ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दर्यः छनाता चित स्वर्गी घन घन समधा सुतनिधि लभन्ते सर्वत्य शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महापंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रनं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मणि राजों की बोली परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्ताचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के शासन में और भगवान महावीर की वीतराग वाणी को प्रतिदिन की भांति सुनते हैं, श्रद्धान करते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करते हैं। प्रति क्षण भावना भाती है कि हे आत्मन, आखिर वो क्षण कब आ जाए जब मैं भी अपने लिए कुछ करूं। जीवन भर ही नहीं, अनंत काल बिता दिए हैं मैंने, अनंत काल बिता दिए हैं मैंने सबका भला करने में, किंतु ये निश्चित है सबका भला करने से मेरा भला, जबकि नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका विकास हमारा विकास। यदि इस सिद्धांत को अपना ले तो आप लोगों ने अनादि काल से क्या किया? कभी परिवार का कल्याण किया, कभी समाज का कल्याण किया, किंतु तुम्हारा कल्याण। जबकि भगवान महावीर का न्यारा है कि भैया पहले अपना कल्याण करेगा तो सबका कल्याण अपने आप, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, स्वयं सुधरने की जरूरत है। यदि हर व्यक्ति ये सोच ले मुझे सुधरना है तो फिर आपको सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास जरूरत नहीं। यदि हर व्यक्ति घर में ये सोच ले मुझे अच्छा बनना है, यदि घर में 10 व्यक्ति रहते हैं सब सोच ले मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना, मुझे अच्छा बनना है, तो 10 के 10 बच्चे अच्छे बन गए तो आपका घर क्या बन गया? स्वर्ग। और 10 के 10 लोग अलग अलग हो और नारा लिख दो सबका साथ सबका विकास, तो क्या होगा? इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कुछ मत कर, अपने आप को बदल ले, अपने आप को बदल लेगा सब अपने आप। और तुम्हारे बदलने से, आपके बदलने से क्या होना है? आपके बदलने से सामने वाला बदले ना बदले, किंतु आप जरूर। इसलिए भव्य आत्माओं, आत्मा अनुशासन में आचार्य भगवत कहते हैं सबसे पहले वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपना कल्याण करता है। नंबर 2 पे वो व्यक्ति होते हैं जो अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरा का भी। और तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति होते हैं जो ना तो अपना कल्याण तो करना ही कि नहीं, सबका कल्याण करते, कभी अपना कल्याण। आप कौन से व्यक्ति हो? नंबर पहले वाले, नंबर 2 वाले, नंबर 3 वाले। जीवन भर लगा देते हो मकान बनाने में, जीवन भर लगाते तो परिवार को पालने में, और जीवन लगा देते हो यहाँ तक कि मरते मरते समय तक भी परिवार के लिए कर्ज
मिलेगा क्या? पापा ने कुछ भी क्या किया तुमने? आपने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। क्या मिला आपको? ये मिला सुनने को। क्या किया आपने? यदि हम होते तो आपसे अच्छा कर लेते, और यदि अपना कल्याण कर लेते तो क्या मिलता आपको? और यही कारण रहा, जितने भी ये मोक्ष में जाते हैं वो क्या करते हैं? अपनी आपका कल्याण करने का मार्ग चुनते हैं, और रास्ते में जो मिल जाए। दिगंबर साधु क्या करता है? अपना घर परिवार किस लिए छोड़ता है? समाज के लिए। किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए छोड़ता है। एक भव्य जीव, एक सम्य दृष्टि जीव जब भी मोक्ष मार्ग पर आएगा, मात्र अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आएगा। किंतु होता क्या है? वो साधु बनने के मार्ग पे निकला है, मोक्ष मार्ग पे बढ़ा है, रास्ते में लोग आते हैं। जिस प्रकार गंगा नदी जब निकलती है तो उसके साथ साथ में छोटी मोटी नदी अपने आप मिल जाती है, और जब मिल जाती है तो वही गंगा जैसे विस्तार को प्राप्त। आशी प्रकार दिगंबर साधु, एक भव्य जीव जब दिगंबर साधु बन जाता है, मोक्ष मार्ग पर आ जाता है, वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। चलते 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 जिनको कल्याण करना होता है वो मिल जाते हैं, और मिलते 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 समुदाय। भगवान महावीर जब मुनि बने थे, कितने बने थे? 1000, 2000, 10,000? इसके बारे में तो भगवान महावीर अकेले मुनि बने थे तो 32 बने थे। अब तीर्थंकर अकेले ही बने थे, किंतु जब समोसन लगा तो ऐसी कोई जीव नहीं जो उनकी वाणी सुननी। मुनि भी थे, आरिका भी थी, सारी 12 सभा लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या काम किया? बस अपने आप को सुधारा, अपने आप को बदला, और जैसे ही भगवान बने, आप बने, समुदाय जुड़ गया। उसी प्रकार भव्य आत्माओं, हम सबको भी अपना कल्याण करना है। ये नर भव मिला है अपना हित करने के लिए, किंतु आप लोगों ने कौन सी पट्टी पढ़ ली है? आदि मनुष्य भव मिला है, घर का पालन पोषण करो, महात्मा गांधी कमाओ, और कमा कमा के जमा कर दो, पेटों के काम में आई। आचार्य समर्थभद्र स्वामी अपने रतन कर्ण समाचार में कहते हैं, यदि तेरा बेटा कपूत है, यदि तेरा बेटा नालायक है, यदि तेरा बेटा खराब है, तो धन संचय करने का कोई प्रयोजन। विनोद जी, कोई प्रयोजन क्यों नहीं है? आप जितना कमा कमा के जमा करोगे, बेटा कैसा है? कपूत है, नालायक है, क्या करेगा? सारा बर्बाद कर देगा। और आपने क्या किया? सवेरे से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और रात से लेके दिन तक सालों बिता दिए बेटे के लिए कि नहीं मेरा फर्ज है, मैं उसका बाप हूं, मेरा फर्ज बनता है कुछ तो करो। और आपने जोड़ जोड़ के चारू दत्त के बाप ने 70 कोड़ा कोड़ी ऐसा कुछ आता है, सोने की मोहरे दी थी उनके, अनाप संपत्ति थी, राजा था, राजा 56 कोड़ा कोड़ी के साथ राजा था। क्या हुआ? इतना सीधा था कि वो ये भी नहीं जानता था कि शादी विवाह किसे कहते हैं, विषय भोगों से बहुत दूर था। हुआ क्या? माँ का मन नहीं माना, यदि मेरा बेटा ऐसा रहे तो महाराज बन जाएगा, और मुझे महाराज बनाना नहीं है। तो उसको ऐसा फंसाया कि फंसते फंसते उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। अब आप सोचो, आपने क्या किया? जीवन भर बेटे के लिए मकान बनाया, दुकान बनाई, बैंक बैलेंस किया, किसके लिए? कि मेरे जाने के बाद बेटा दुनिया ये ना कहे कि बाप ने
किसके लिए किया? दिखावे के लिए। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, इसलिए आपने बेटे का पालन पोषण किया है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि एक बेटा और बाप रास्ते से ही जा रहे थे, पास में एक घोड़ा था। बाप ने सोचा लंबा जाना है, बेटे को बिठा दो। बेटा बैठ गया। लोगों ने देखा सतीश जी मिल गए, कितना पागल है बेटा, बेचारा बाप पैदल चल रहा, बेटा घोड़े पे बैठा है, अकल नहीं है इसको, अब क्या करे वो बेटा। बेटा उतर गया, बाप को बिठा दिया, थोड़े आगे बढ़े। अब देखो कह रहे हैं विनोद जी मिल गए, कितना मूर्ख बाप है, बेचारा बेटे को बिठा के पैदल चले स्वयं। अब बाप ने फिर बिठा दिया, थोड़े आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, फिर देखो कितने पागल है, दोनों पैदल चल रहे, दोनों बैठे ना घोड़े पर। अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलोगे, क्योंकि दुनिया का काम क्या है? बोलने का। इसलिए दुनिया ना बोले तो, मंदिर जाओगे तो लोग बोलेंगे, खाना खाओगे तो लोग बोलोगे, घर में टीवी भी देख रहे हो ना लोग, तो यदि ज्यादा महाराज के पीछे भागो तो भी लोग बोलेंगे, ज्यादा स्वाध्याय करो तो भी लोग बोलेंगे, ज्यादा दान दो तो भी लोग बोलोगे, और दान नहीं दो तो भी लोग उनका काम सिर्फ बोलने का ही है। और आपने क्या किया? दुनिया की सुनी, अपनी बिगाड़ी। सतीश जी नींद आ रही है। दुनिया की सुनी, अपनी बिगाड़ी, और अपनी बिगाड़ी तो सब कुछ। इसलिए भव्य आत्माओं, जब भी सुनो तो दुनिया के लोग तो बैठे हैं, ना तो अच्छा करेंगे और ना अच्छा करने देंगे। लाखों में एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपका साथ क्या किया आपने जीवन भर? बेटा कह रहा बाप ने किया क्या? जीवन भर कमा कमा के रख दिया, आखिर हुआ क्या? यदि बेटा नालायक है तो सारा बर्बाद कर देगा। इसलिए आचार्य समर्थ गोस्वामी कह रहे, यदि बेटा लायक है तो धन संचय मत कर, जहां बेटा जाएगा। यदि बेटा नालायक तो क्या हुआ? धन जमा कर दिया आपने, सारा दारू में जाएगा, पाप में जाएगा, और फिर कंगाल हो जाएगा। और यदि बेटा लायक है तो, यदि बेटा बहुत अच्छा है तो, बेटा पुण्यशाली है, धर्मात्मा है, तो फिर धन संचय क्यों करता है? जहां जाएगा वहां मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? नहीं महाराज जी, फिर भी हमारी जिम्मेदारी तो, वीरेंद्र की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। आपकी हर काम की जिम्मेदारी बनती है, अपने आप की जिम्मेदारी आपकी कोई। हर परिवार के लिए सोचते हो, व्यवहार निभाते हो, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, व्यवहार निभा रहे हो, देखा देखी। तो कभी अपनी आत्मा से पूछा कि आत्मा तेरा व्यवहार मेरे प्रति क्या है? शरीर का व्यवहार निभाते हो, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम खिलाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, किस लिए? दुनिया कहे मैं अच्छा हूँ। किंतु अपनी आत्मा, कभी अपनी आत्मा से झांको कि आत्मा ना, क्या मैंने तेरे प्रति व्यवहार निभाया क्या? तो ये दिन में खिलाया, रात में खिलाया, आवाज खिलाया, बाजार में खिलाया, समोसे खिलाया, जो कुछ भी था सब खिलाया, फिर भी आत्मा ने स्वीकार। आप रोए तो आत्मा रोई, आप हंसे तो आत्मा हंसी, आप मंदिर गए तो आत्मा मंदिर गई, और आप बाजार में घूमे तो आत्मा बाजार में घूमी। कभी सोचा कि ये आत्मा मैंने सब कुछ किया, तूने मेरा साथ दिया, किंतु तू भूल गया कि आत्मा की एक आवाज ये भी अरे कि हे आत्मा ने, हे जानी, थोड़ा सा अपने आप को बदल। दुनिया के लिए जीना, आदि भगवान महावीर ही नहीं, सारे तीर्थंकर ऐसा काम करते तो कोई भगवान
आज आपको वर्तमान में जो भी त्यागी व्रती दिखना, वो सब भी अपना परिवार छोड़कर आया है। और किस लिए आया है? मात्र अपने आप का कल्याण करने के लिए। ये ना समझना कि यदि कोई मोक्ष मार्ग पर आया तो वो आपके ऊपर भार बन रहा है, वो आपके ऊपर भार नहीं बन रहा है, वो अपनी आत्मा का हित करने के लिए इस मोक्ष मार्ग पर आया। और आपने क्या किया? जब कोई मुनि बनता है बड़ा आनंद आता है, किंतु यदि आपको मुनि बनना हो तो अभी तो आपके भाव ही नहीं बन रहे। मुनि बनने के तो छोड़ो, अभी तो आपके स्वयं के ये भाव नहीं बन रहे कि मैं जैन हूं तो मेरे अंदर जैनत्व आना चाहिए। अभी तो आपसे यदि पूछना जाए आप जैन हो तो डाउट हो रहा है कि आप जैन हो, तो कि जैन कहने का मतलब है शाकाहारी, जैन कहने का मतलब है भेद विज्ञानी, जैन कहने का मतलब है शुद्ध आचार और विचार। ना तो शुद्ध विचार है, ना ही शुद्ध नहीं, आचार तो शुद्ध बना तो घर में, ना आचार शुद्ध है ना विचार शुद्ध है। अब बताओ, पहले के लोग जैन लिखने मात्र से समझ जाते थे कि जैन साहब आ गए हैं, तो इनके पास यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे जैन लिखता था तो लोग समझ जाते कि जैन आ गया रात में नहीं, भोजन में। यदि कोई जैन व्यक्ति किसी बाजार में जाता था, उसे पानी भी पीना होता था, और यदि उसके हाथ में किसी ने छलना देख लिया है, जैन साहब आ गए। और आज क्या हो गया? और आप तो यदि छलना हाथ में दिख जाए, लोटा दिख जाए, महाराज जी आज तो बाजार में हमारा अपमान हो गया, सब लोग कहां से पागल आ गए। मतलब कि आपने अपने व्यवहार को कायम करने के लिए आपने अपनी आत्मा को पूरा का पूरा, दुकान करो तो व्यवहार, मंदिर जाओ तो व्यवहार, प्रवचन में जाओ तो व्यवहार, शांति भवन जाओ तो व्यवहार, सारा व्यवहार, यहाँ तक कि स्वाध्याय संयम भी सारा व्यवहार के लिए धारण कर रहे हो, जबकि ये सारी चीजें आत्मा के कल्याण के लिए होनी चाहिए। भव्य आत्मा, इसलिए कहा जाता है कि स्वाध्याय में रुचि रखो। स्वाध्याय करने से सबसे बड़ा लाभ वस्तु स्वरूप का बोध, कसाइयों की मंदता और सच्चता बोध होता है। और जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा, संसार में भटकते, ज्ञान समान न अन्य जगत में दुख को कारण, सुख को कारण, किसको सुख मिल रहा है ज्ञान से? तुम्हें काम वही करना, 2 का 4, 4 का 100। भव्य आत्माओं, ये समझ लेना, जिनवानी पढ़ने का लाभ है अपने आप को बदलना। जिनवानी सुनने का मतलब है अपनी कसाइयों की मंदता होना। जैन कुल में जन्म लेने का मतलब है अपने आप को चेंज करना। और किसी भी दिगंबर साधु का उपदेश सुनने का फल है कि अपनी आत्मा का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त हो। पहले जब घर में लोग रहते थे ना, क्या करते थे? यदि बच्चों को मंदिर भेजना है तो पहले मंदिर जाना, बाद में खाना खाना। पहले मंदिर जाना, बाद में खाना। और आज क्या हो गया? पहले स्कूल जाना, मंदिर बाद में। मतलब कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक माँ सवेरे 5 बजे उठकर भी क्या करते हो? टिफिन तैयार। किसके लिए? मतलब कि आपने नहाया नहीं है, आपने अभी मंदिर नहीं गए हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया? मेरा बेटा स्कूल जाएगा 7 बजे। और कौन से स्कूल में जाएगा? कहां पे जाएगा? साइंस पूल स्कूल में जाएगा। कहां जाएगा? सेंट पॉल स्कूल में जाएगा। और वहां क्या करेगा? यदि वहां पे ना तुम जय बोल सकते भगवान की, ना नमोकार मंत्र बोल सकते। स्कूल किसका है? उनका। बच्चा किसका है? अपना। बिल्डिंग किसकी है? स्कूल वालों की। फीस कौन जमा कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। यदि 5 मिनट लेट हो जाओ तो डांट पड़ेगी। यदि आप
नाम ले लिया तो डांट पड़ेगी, और जब उनके भगवान का काम आता तो तुम्हारी छुट्टी 7 दिन की हो जाएगी। क्या दिया आपने अपने बच्चों को? बच्चा चाहता है कि मैं जैन स्कूल में जाऊं, बच्चा चाहता है मैं सवेरे मंदिर जाऊं, कि तो मंदिर जाऊंगा तो स्कूल में लेट हो जाऊंगा, स्कूल में लेट हुआ तो यदि 5 दिन लेट हो गया तो छठे दिन मैडम के पास पापा को जाना ही पड़ेगा, और पापा नहीं है तो बच्चों को स्कूल से, और बच्चा भी स्कूल से बाहर हो गया तो उसका कैरियर बिगड़ गया, और कैरियर बिगड़ गया तो, और अभी मंदिर नहीं भी जाएगा, महाराज के पास नहीं भी जाएगा, क्या बिगड़ना उसका? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। स्कूल में पढ़ेगा तो क्या कहेगा? मॉम, डैड, जय जिनेंद्र नहीं बोलेगा, हाय हेलो करेगा, तुम्हें अच्छा लगता है। और यदि जैन स्कूल में जाएगा तो क्या करेगा? अब आप ये सोच लो, आपने अपने बच्चों को डिमोशन दिया या प्रमोशन? नहीं, मेरा बच्चा वहां पढ़ता है। मतलब कि आपने पहले के जितने भी स्कूल में थे, जितने भी जैन लोग पुराने थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, जैन स्कूल में पढ़ते थे, तो संस्कार क्या मिलते थे? बेटा सवेरे उठ सबसे पहले अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स के क्या करना? धोख लगाना, पैर छूना, और पहले मंदिर जाना, उसके बाद में स्कूल जाना। और जब स्कूल जाते थे, जिसने राग देश काम जित जीते सब जग जान लिया, और एक पीरियड तो धर्म का था। और आपके बच्चे कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे? अब वहां जब सैंपल में जाएंगे तो क्या कहेंगे? किस्मत डे आने वाला है, 7 दिन की छुट्टी है, और हाथ में कोई अपने धर्म का, मतलब कि आपका ही बेटा, आपकी ही फीस कहां जा रही है? आपकी पूरी की पूरी मिथ्यात्व में जा रही है। किसके लिए? बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, किंतु ऐसी शिक्षा मत दो कि बच्चा पढ़ लिख कर आपको ही करते हैं कतरार रहना पिता का। क्या पढ़ाया आपने उसको? बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी कि बच्चा पढ़ लिख के कब आया तो क्या करा? पढ़ लिख कर बच्चा आया तो अब तुम्हारे पास रहने वाला वो कहां रह रहा है? बस तुम उसी में राजी हो गए। बताओ क्या किया आपने? क्या संस्कार दिया आपने? क्या दिया आपने? आपने ऐसे संस्कार दे दिए कि बच्चा मतलब कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, किंतु स्कूल जाना, यदि स्कूल में 1 दिन नहीं है तो मैडम क्या करेगी? बच्चों को नहीं करेगी, माता पिता को नहीं था ना। तुम माता पिता हो, तुम्हें अकल नहीं है बच्चों को शासन में करना, और मंदिर नहीं जाओगे तो कौन मार रहा, कौन पीटता तुम्हें? मतलब कि आपने क्या कर दिया? चाहते तो है हमारा बच्चा कैसा बने? महाराज जैसा बने, राम जैसा बने। आपने क्या किया? क्या संस्कार दे रहे हो? और ये बात भी सत्य है कि हमारे यहाँ स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, किंतु उनमें सुविधाएं, इसलिए हमने क्या कर दिया? पहले के लोग स्कूल में जाते थे, जैन स्कूलों में, पाठशालाओं में पढ़ते थे, तो पहले मंदिर जाना, बाद में खाना खाना, और आज पहले खाना खाना फिर मंदिर, अब वो भी जब छुट्टी वाले दिन जाना। लेकिन स्कूल तो मार कर भी जाना। भव्य आत्माओं, यदि वास्तव में जिन शासन में जन्म लिया है कुछ तो बदलो, वरना आने वाला समय ऐसा हो जाएगा। आज तो मंदिर आ भी रहे हो, आने वाले समय में जो है कि भगवान की मूर्ति आपके घर घर, भाई भगवान के दर्शन कर लो। अभी हमारे पास समय नहीं है, ये नौबत आने वाली है। ये नौबत आए उससे पहले अपने खानदान में, अपने आत्मा के ऊपर ऐसे संस्कार डाल दो कि लगे कि हम लोग जैन हैं, जैनत्व है हमारे अंदर। वरना आने वाला समय ऐसा आ जाएगा कि आपको कोई पूछने वाला। इसलिए भव्य आत्माओं, कुंद कुंद के वचनों को याद रखो कि भैया आत्मा का कल्याण करना है, परमात्मा बनना है, तो अभी से अपने बच्चों में संस्कार, और बच्चों में संस्कार मत दो, पहले स्वयं संस्कारित हो जाओ, पहले स्वयं संस्कारित हो जाओ। न कि आप मंदिर 9 बजे आते हो, आप 10 बजे मंदिर आते हो।
तो बच्चे तो इसलिए बंबे आत्मा बड़े भाग्य से मिला है जैन शासन, बड़े पुण्य से मिली है जैन वाणी। इसका इस्तेमाल अपने आप में करो ताकि तुम्हारा कैरियर बढ़े, प्रमोशन हो और ताकि तुम्हें लगे कि मैं जैन हूं। वरना संसार अगाध है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते करते जीवन निकल जाएगा, किंतु तुम्हारे में परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन लाओ, तुम बदलोगे, घर बदलेगा, और जब घर बदलेगा तो स्वर्ग अपने आप बन जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा।